हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है झारखंड ज्ञान जॉब में। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि झारखंड का जो 81 विधानसभा चुनाव में जो विधायक खड़ा हुए थे उनका लगभग 41 विधायकों का बैकग्राउंड पूर्व सांसद या मंत्री या मुख्यमंत्री या विधायक के रिलेटिव से है, या किन्हीं का बेटा है, किन्हीं का भाई है, किन्हीं का पुत्र है, किन्हीं का बहू है, किन्हीं का बहन है। तो आप देख सकते हैं झारखंड का राजनीतिक बैकग्राउंड कि अपने ही आदमी को पीढ़ी दर वे आगे बढ़ा रहे हैं और झारखंड की जनता उनको वोट देते आ रहे हैं। तो ये वीडियो झारखंड की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि झारखंड में किस प्रकार राजनीति को राजतंत्र की ओर लेके जा रहा है। राजा का बेटा ही राजा बन रहे हैं। तो आप लोग को ये वीडियो बहुत ज़रूरी देखना है और आगे विचार करना है कि आपको किसको वोट देना है और किसको नहीं। तो सबसे पहले आपको मैं पूरा लिस्ट दिखाऊंगा कि किस प्रकार से वे लोग अपने ही आदमी को राजनीति में ला रहे हैं। तो देख सकते हैं झारखंड के 23 नवनिर्वाचित विधायक पूर्व सीएम, मंत्री, सांसद व विधायक के रिश्तेदार हैं। तो देखिए आप लगभग जो वर्तमान में जो जीते हैं लगभग 23 आपका कोई न कोई राजनीतिक बैकग्राउंड से आ ही रहे हैं। उसके बाद जो हारे हैं उनको भी मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार से ये लोग अपने कब्जा किए हुए हैं राजनीति में। देखिए भाजपा के 7 प्रत्याशी जीते हैं। तो सबसे पहले भाजपा को मैं दिखा देता हूँ। देखिए बरकट्टा से अमित यादव भाजपा के जीते हैं, जो पूर्व विधायक के पुत्र हैं। झरिया से रागिनी सिंह चुनाव जीती है, जो पूर्व विधायक की पत्नी है। जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा दास साहू चुनाव जीती है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू है। बड़का गांव से रोशन लाल चौधरी चुनाव जीते हैं, जो सांसद के भाई हैं। इसके बाद जमुआ से मंजू देवी चुनाव जीती है, जो पूर्व विधायक की पुत्री है। और बागमारा से शत्रुघ्न महतो चुनाव जीते हैं, जो सांसद ढोलू महतो के भाई हैं। और सिमरिया से उज्जवल दास चुनाव जीते हैं, जो पूर्व विधायक के पुत्र हैं। तो ये आपने बीजेपी का लिस्ट देख लिया। इसके बाद चलिए मैं जो चुनाव जीते हैं, चलिए इसके बाद जेएमएम का दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जामुमू से जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशी बरहेट से हेमंत सोरेन चुनाव जीते हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, शिबू सोरेन के पुत्र हैं। शिकारीपाड़ा से आलोक सोरेन चुनाव जीते हैं, जो सांसद के पुत्र दुमका के नलिन सोरेन के पुत्र हैं। इसके बाद दुमका से बसंत सोरेन चुनाव जीते हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं। और गांडे से कल्पना सोरेन चुनाव जीती है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है। मधुपुर से हफीजुल हसन चुनाव जीते हैं, जो पूर्व मंत्री के पुत्र हैं। ईचागढ़ से सविता महतो चुनाव जीती है, जो पूर्व मंत्री की पत्नी है। और मनोहरपुर से जगत मांझी चुनाव जीते हैं, जो सांसद के पुत्र हैं। इसके बाद देखिए तमाड़ से विकास मुंडा चुनाव जीते हैं, जो पूर्व मंत्री के पुत्र हैं। और भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव चुनाव जीते हैं, जो पूर्व विधायक के भाई हैं। इसके बाद देखिए कांग्रेस का देख लेते हैं राजनीतिक बैकग्राउंड। तो देखिए कांग्रेस से जामताड़ा से डॉक्टर इरफान अंसारी चुनाव जीते हैं, जो पूर्व सांसद के पुत्र हैं, फुरकान अंसारी के पुत्र हैं। महागमा से दीपिका पांडे सिंह चुनाव जीती है, जो पूर्व मंत्री की बहू है। बैरमो से कुमार जयमंगल चुनाव जीते हैं, जो पूर्व मंत्री के पुत्र हैं। मांडर से शिल्पी नेहा तिर्की चुनाव जीती है, जो पूर्व मंत्री की पुत्री है। और पाकुड़ से निशात आलम चुनाव जीती है, जो पूर्व मंत्री की पत्नी है, आलमगीर आलम की पत्नी है, जो अभी जेल में बंद हैं। इसके बाद आपको दिखा देते हैं माले से। तो देखिए माले से जो चुनाव जीते हैं, निरसा से अरूप चटर्जी, जो पूर्व विधायक के पुत्र हैं। और सिंदरी से चंद्रदेव महतो, जो पूर्व विधायक के पुत्र हैं। तो ये माले का आपको दिखा दिया। चलिए आप जो कैंडिडेट चुनाव में हार गए हैं उनका राजनीतिक बैकग्राउंड को आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं आपको भाजपा का ही दिखा देता हूँ। तो देखिए भाजपा के इन प्रत्याशियों को मिली हार। देखिए जामा से सीता सोरेन चुनाव हार चुकी है, जो पूर्व मुख्यमंत्री की बहू है। गोड्डा से अमित कुमार मंडल चुनाव हारे हैं, जो पूर्व विधायक के पुत्र हैं। सिंदरी से तारा देवी चुनाव हारी है, जो पूर्व विधायक की पत्नी है। घाटशिला से बाबूलाल सोरेन चुनाव हारे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र हैं। पोटका से मीरा मुंडा चुनाव हारी है, जो पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है। खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा चुनाव हारे हैं, जो पूर्व विधायक के पुत्र हैं।
जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा चुनाव हारी है, जो पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, मधु कोड़ा की पत्नी है। सिसई से अरुण उरांव चुनाव हारे हैं, जो पूर्व मंत्री के पुत्र हैं। इसके बाद आपको छतरपुर का दिखा देते हैं। तो देखिए छतरपुर से पुष्पा देवी चुनाव हारी है, जो पूर्व सांसद की पत्नी है। और भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही चुनाव हारे हैं, जो पूर्व विधायक के पुत्र हैं। इसके बाद चलिए जेएमएम से हारने वाले प्रत्याशी को मैं आपको दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हैं जेएमएम से चुनाव हारने वाले प्रत्याशी राजनीतिक बैकग्राउंड को आप देख सकते हैं। तो देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से हारने वाले डुमरी की बेबी देवी, जो पूर्व मंत्री की पत्नी है। और यहाँ पर आपका जयराम महतो चुनाव जीते हैं। तो आप देख सकते हैं जयराम महतो यहाँ पर चुनाव जीते हैं। तो जेएमएम से एक ही हारे हैं, जो आपको मैंने दिखा दिया। इसके बाद बड़का गांव से कांग्रेस का दिखा देता है। तो बड़का गांव अम्बा प्रसाद, जो पूर्व विधायक की पुत्री है। इसके बाद मांडू से जयप्रकाश भाई पटेल, जो पूर्व सांसद के पुत्र हैं। और पांकी से लाल सूरज, जो पूर्व मंत्री के पुत्र हैं। इसके बाद देखिए रामगढ़ से सुनीता चौधरी, जो सांसद की पत्नी है। और लोहरदगा से नीरू शांति भगत, जो पूर्व विधायक की पत्नी है। चलिए इसके बाद मैं दिखा देता हूँ राजद से। तो देखिए आरजेडी से आपका चतरा से रसीम प्रकाश, जो पूर्व मंत्री की बहू है। तो ये आप देखिए जो सत्यानंद भोक्ता जी की बहू है, वो चुनाव हार चुकी है। और माले से बगुदर से विनोद सिंह, पूर्व विधायक के पुत्र, ये चुनाव हार चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं झारखंड का राजनीतिक बैकग्राउंड को मैंने आपको दिखा दिया कि झारखंड में किस प्रकार नौकरी हो या विधायक हो या किसी में भी हो, अपने ही आदमी को घुसाते हैं। कोई जो कैंडिडेट मतलब जिसमें क्षमता होती है कि राजनीतिक में लड़े, लेकिन उनको टिकट नहीं देते हैं और अपने आदमी को देते हैं। और इस प्रकार राजनीति को परिवारवाद की ओर लेके जा रहा है। तो झारखंड की जनता को सोचना पड़ेगा कि कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, जेएमएम, आईएसयू, आरजेडी, कांग्रेस, माले, जो भी पार्टी हो, वो अपने ही आदमी को राजनीति में आने देते हैं और परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। और नौकरी में भी परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। तो इस प्रकार आपको इस प्रकार न्यूज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।